नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे सामीन, हसद जो है ये एक बहुत बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। इब्लीस शैतान ने भी हसद किया था कि आदम को सीधा नहीं किया था। हाबील और काबील में जो पहला कत्ल हुआ था वो भी हसद की वजह से हुआ था। मुशरिकीन मक्का हमारे नबी पर ईमान नहीं लाए ज़िद की वजह से, हसद की बिना पर, और वो ये जानते थे कि अल्लाह के ये नबी सच्चे हैं और रसूल सच्चे हैं, लेकिन ज़िद की बिना पे वो ईमान लेकर नहीं आए थे। तो इसलिए हसद से बचें। हसद जो है बहुत बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। हसद किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पर हमारा एक भाई जिसके पास पहले झोंपड़ी थी, अब उसके पास बंगला है। पहले वो पैदल चलता था, अब वो कार पे जा रहा है। पहले उसके फटे कपड़े थे, अब वो कॉटन के कपड़े पहनता है। तो उसकी ये कपड़ों को अच्छे कपड़े देकर, अच्छा बंगला देकर, अच्छी गाड़ी देकर उस पर जलना कि इसके पास ये क्यों है, ये मेरे पास होती, अगर मेरे पास ना भी हूँ तो इससे ये बंगला ख़त्म हो जाए, इससे ये गाड़ी ख़त्म हो जाए, ये इतना अच्छे कपड़े क्यों पहना हुआ है, इसकी इतनी इज्जत क्यों है, इसकी चंद लोग इज्जत क्यों करते हैं। तो गोया कि ये हसद इसी को कहा जाता है कि अपने भाई की शान को, इज्जत को, मकाम को, दौलत को देखकर इंसान जलता है, हसद करता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हसद नहीं करना चाहिए। हसद एक बहुत बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। अल्लाह के महबूब का फरमान है कि जो हसद करता है, हसद करने वाला जो है उसकी यूँ मिसाल है जिस तरह आग जो है लकड़ियों को जला देती है, इसी तरह हसद करने वाला, हसद जो करता है वो अपनी नेकियां ज़ाय कर देता है, उसकी नेकियां जल जाती हैं, उसकी नेकियां ख़त्म हो जाती हैं हसद की बिना पर। और वैसे भी हसद करने वाला हसद करके जल जल के खुद ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए अपने मुसलमान भाई से हसद ना किया करें। अगर किसी के पास अच्छी गाड़ी है तो उसे दुआएं दें कि अल्लाह इसको और अच्छी दे, अल्लाह इसके सदके हमें भी दे। तो हसद करने वाले की मिसाल यूँ है कि वो अल्लाह की तकसीम पर एतराज़ कर रहा है। भी अल्लाह ने दिया है ना उसको अच्छा मकान, अल्लाह ने उसको अच्छी गाड़ी दी है ना, जो अल्लाह जिसे चाहता है नवाज देता है, उसे मकाम देता है। तो अब हम कौन हैं जो अल्लाह की तकसीम पर एतराज़ करें? तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे अता किया है, तो अल्लाह की तकसीम पर हमें एतराज़ नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि उसको दुआ दिया करें और दुआ किया कर अल्लाह इसके सदके हमें भी दे दे, लेकिन उस पर जला ना करें। जलने से अपने नेकियां जला देते हैं, आगे वाले का कुछ नहीं बिगड़ता। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कि हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करने लगे उससे हम पनाह चाहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उससे पनाह मांगा करो। तो इसलिए हमें चाहिए कि हसद करना छोड़ दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हसद करने से हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।